कम और आला तालीम गाहों में दाखिले ज्यादा अहमियत रखते हैं। लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिस अंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। सर, आपने जो जिक्र किया कि हम सरकार से मिलेंगे, तो आप यूपी हुकूमत से या मरकजी हुकूमत से, और अभी जहां इशू हुआ है वहीं करेंगे। कब तक शुरू वो तो अब उनके हाथ में है। हम तो आज ही कह देंगे, उनसे भेज देंगे अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। मदनी साहब, आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा, कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आपका कंसर्न क्या है? मतलब किस बात को लेकर शिकायत है जो सरकार, कौन कौन सी बात को लेकर? बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या अभी आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना है। बस मदनी साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनआरसी की शुरुआत की जा रही है, जिससे सबसे पहले मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। एनआरसी के ऊपर हम नहीं बात कर रहे, कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, उसकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आसाम गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, जो वहाँ की पुलिस है, आसाम पुलिस ने कमेटी बनाई है कि हम मस्जिदों वो मदरसों पे नजर रखेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पर नजर रखें। इस पे उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा। इसका कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी मिली तंजीमों के साथ वहाँ की डीजीपी की, उसमें कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन सभी मुस्लिम तंजीमें शामिल है, जमीयत भी है, जमात इस्लामी है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि इसके डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। आप सहयोग करेंगे उनके विरोध में साथी हैं? हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। मदनी साहब, आज मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं आपकी तरफ से? क्या वो देखेंगे जैसा होगा। मदनी साहब, 24 को इजलास बुलाया, हम उनके साथ होंगे, बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे। मदनी साहब, आज मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं? आपने क्या कहा है? तमाम उन गैर जो सरकारी जो मदरसे हैं उनके जो नुमाइंदे आए थे उनको आपने क्या बातें कही है? किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? यही बात हुई है। तो इसके मैंने शुरुआत से बताया आपको कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो रोजाना इस तरह के इश्यूज को देखेगी। कितने लोग टोटल? कमेटी में 12 लोग। 12 लोग। 13 हैं। एक मिनट, न्याज साहब कुछ कह रहे हैं। आप बताएं, आप कहिए। आप कह दीजिए ये बात। देखिए, जो आज की जो ये थी, इसमें तकरीबन 200 के मदारिस के हेड्स थे, और इसमें जो इंडिया के टॉप के मदारिस थे, दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा लखनऊ है, इसी तरीके से दूसरा दारुल देवबंद वक्फ है, इसी तरीके से मज़ाहिरुल उलूम का मदरसा है। यूपी के जितने टॉप के मदरसे थे सबके हेड्स मौजूद थे, ये कोई जनरल नहीं था।
اب ان لوگوں کے سامنے جو بات رکھی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سوال نامے وغیرہ جاری کیے جا رہے ہیں تو ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ خود لینا ہے، تو ان کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، کتنا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ہم جو سرکار کا جہاں تک سوال ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہے لا کا یوز، ایک ہے لا کا مس یوز۔ اگر لا کا یوز ہوگا تو ہم اپنے مدرسوں میں سب سے بنیادی تعلیم یہ دیتے ہیں کہ ملک کے قانون کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ہمارا مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قانون کے خلاف کام نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو قوانین ہیں ان میں ہم کہاں خلاف کر رہے ہیں۔ مدنی صاحب، لیکن دوسری طرف جی جی دوسری طرف یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب سب صحیح کریے، اور جہاں کہیں کوئی کمی ہے اور اگر کوئی قانون آپ کے خلاف مس یوز کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے، اور نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں بھی ممکن ہوگا، جس لیول پہ ممکن ہوگا، عدالت میں جانا ہوگا، سپریم کورٹ میں جانا ہوگا، اس حکومت کے لیے پارلیمنٹ کو اوپر ڈالنا پڑے گا قانون کے حساب سے۔ وہ پوری طریقے سے یہ اسٹیئرنگ کمیٹی اور یہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو بنی ہے آج، اس میں جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے جو خود اپنے ہیڈ ہیں ہمارے مولانا ابوالقاسم صاحب اور تمام لوگ ہیں، تو اس میں 12 افراد رکھے گئے، تو اس سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ آواز جو ہو آپس میں سمجھوتے سے ہو۔ اور اتنی بڑی میٹنگ کے اندر کوئی عملی طور پر کوئی ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ کمیٹی بیٹھے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ آگے کی راہ اس پہ جانا ہے۔ اگر حکومت صحیح راستے پہ چلے گی، قانون کا یوز کرے گی، تو ہم سے زیادہ تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر حکومت میں ٹیڑھی آنکھ کی تو ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ مدارس کے اندر مایوسی کرنا، ان کو ٹیررائز کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہی مدنی صاحب اتر پردیش گورنمنٹ سے وقت لیں گے ملنے کا؟ وہ دیکھیں گے کس سے وقت لینا ہے، کنسرن جو بھی ہوگا اس سے بات